गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग को सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक मेथड बता रहे हैं जिसका नाम है रेशियो मेथड। और यह मेथड बहुत ही कम समय में सेकंड में आप बना सकते हैं और यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस मेथड का उपयोग आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या जो एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कर सकते हैं। तो आइए इस मेथड को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इस मेथड की जो मेन बात है, मुख्य बात है, उसको समझेंगे। अगर रूल ये समझ जाते हैं तो कुछ भी नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे है समय यानी टाइम है, समय दिया हुआ है, और यहाँ है सीआई का चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात है। अनुपात क्या होता है यहाँ पे देख लेंगे। 2 वर्ष के लिए अगर है समय तो आप 2:1 लिखेंगे, ये ब्याज का अनुपात है। अगर 3 वर्ष का निकालना हो सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज तो उसका अनुपात लिखेंगे 3:1। अब कहेंगे ये कैसे सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ ट्रिक आप समझिए। 2 साल का आपको केवल याद रखना है 2:1 होता है, बस एक याद करेंगे, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ क्या है, 3 साल का निकालना है ना, तो 3 तो रहेगा ही। उसके बाद ये दोनों को ऐड कर देंगे, 2 1 3 हुआ, और लास्ट में 1 के बाद कुछ ऐड करने के लिए नहीं बचा है तो 1 लिखेंगे। चौथे साल के लिए 4 तो रहेगा ही, 4 लिखेंगे ही, और ये दोनों को ऐड करना है और यहाँ लिखना है 6 हुआ। फिर यहाँ ये दोनों ऐड हो गया, अब इसको ऐड करेंगे, ये 4 हो गया। इसके बाद ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है तो 1 तो रहेगा ही, एक हमेशा लास्ट में रहने वाला है। 5 वर्ष के लिए आपको यहाँ 5 को लिखना ही है। उसके बाद ये दोनों को ऐड करेंगे, 4 में 6 ये 10 हुआ। फिर यहाँ रेशियो लिखेंगे, फिर यहाँ 6 में 4 ये 10 हुआ। फिर यहाँ आपको रेशियो लिखना है, फिर यहाँ 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हुआ, और लास्ट में ऐड करने को कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, 6 इयर्स का लिखना है तो आपको 6 तो लिखना ही है। ये दोनों को ऐड करेंगे, 5 में 10 ये 15 हुआ। फिर यहाँ आपको 10 में 10 ऐड करना है 20 हुआ। फिर यहाँ 10 में 5 ऐड करना है 15 हुआ। फिर यहाँ 5 में 1 ऐड करना है 6 हुआ, और लास्ट में ऐड करने को कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। और 7 ईयर का देख लेते हैं, 7 तो लिखेंगे ही, और 15 में 6 ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21। फिर यहाँ 15 में 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। फिर यहाँ 20 में 15 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 35। फिर यहाँ 15 में 6 ये हुआ 21। फिर यहाँ 6 में 1 7 हुआ, और लास्ट में 1 बचेगा। तो ये रेशियो मेथड बहुत ही इजी है। इस रेशियो को एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। आपको केवल 2 इयर्स का 2 साल का रेशियो याद रखना है, 2:1 2:1 याद रखना है। ठीक, 2 साल के लिए। 3 साल के लिए 3 तो लिखेंगे ही, 3 लिखेंगे ही। उसके बाद ये दोनों को ऐड करना है और यहाँ 3 लिखेंगे, और इसके बाद ऐड करने को कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे ही। 4 इयर्स के लिए 4 तो लिखेंगे ही, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 6 बनेगा। 3 में 1 ऐड करेंगे 4 बनेगा, लास्ट में आपको 1 लिखना है। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसके मोस्ट एग्जाम्पल्स। आपको 2 एग्जाम्पल बताएंगे कैसे इसे रेशियो मेथड का यूज करना है। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 4000 रुपया पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये दर है और आपको सीआई पूछा हुआ। ठीक है, इस रेशियो मेथड का यूज कैसे करना है इसको समझते हैं। समय 2 वर्ष का दिया है ना, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम वर्ष से, फर्स्ट का सॉल्यूशन है प्रथम वर्ष का ब्याज। वर्ष थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, प्रथम वर्ष का ब्याज। तो आपको क्या करना है, जो मूलधन दिया है वो मूलधन लिखेंगे, मूलधन गुणे समय। क्योंकि प्रथम वर्ष का लिख रहे हैं 1 वर्ष के लिए, तो चाहे तो 1 लिखिए या न लिखिए। और दर यहाँ 10 है, और 10 है, और बाई में क्या होगा 100। आपको एक फर्स्ट स्टेप करना है, यानी दर को उठा लेना है और मूलधन को उठाना है, बाई में 100 करेंगे
तो यहाँ देखेंगे 00 से 00 कट होगा और इस सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40 दहिया 400, ये 400 रुपया हो गया। फिर क्या करना है, इसी ब्याज को यहाँ लाना है। अब लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। ब्याज का मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष के ब्याज के लिए ये लिखेंगे 400 और इंटू में दर वही रहेगा और बटा में 100 लिखना है। 20 से 20 कट होगा और ये हो जाएगा 40। 10 चौके 40 हुआ ना, ये 40 हुआ। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है ना। और यूज कैसे करना है यहाँ से, और रेशियो मेथड अपनाएंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ 400 लिखा है ना, तो पहला रेशियो 2 है, यहाँ 2 है ना रेशियो, तो इस पे क्या करेंगे 2 से इंटू कर देंगे, तो ये हुआ 400 दूना 800, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, जो 40 है इसमें 1 से, क्योंकि दूसरा रेशियो 1 है, 1 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब यहाँ आप लिखेंगे टोटल CI कितना हुआ, तो 800 में 40 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 840 रुपया आंसर हुआ। आप जब अभ्यास करेंगे, आपको जब सब ये रेशियो क्लियर हो जाएंगे तो बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसमें समय ज़्यादा नहीं लगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कभी कभी CI भी पूछ देता है या मिश्रधन भी पूछ देता है, तो अगर मिश्रधन पूछेगा तो आपको यहाँ CI तो मालूम हो गया है, आप यहाँ मिश्रधन भी निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 10,000 रुपया पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन तथा CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज मालूम करना। सेकेंड क्वेश्चन में मूलधन दिया हुआ है 10,000, ठीक है, ये लिखेंगे और इसका दर दिया है 10%, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम वर्ष का ब्याज। बताए हैं ब्याज का मतलब यहाँ CI से है, तो मूलधन लिखेंगे 10,000 गुणे जो दर है वो दर लिखेंगे और बटा में 100 हमेशा लिखना है। 20 से 20 कट होगा, ये हो जाएगा 1000, ठीक है। फिर लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, इसी को उठाना है। 1000 गुणे 10, दर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, बटा में 100 लिखेंगे, 20 कट होगा, ये हो जाएगा 100। इतना तो आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर यहाँ लिखा है, ध्यान देंगे 3 वर्ष का निकालना है, तो फिर तीसरे वर्ष का भी निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज। फिर इसको उठाना है 100 गुणे 10 और बटा में 100 से 100 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 10 रुपया। अब आते हैं 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का रेशियो देखेंगे। रेशियो क्या है, 3:1। तो पहला में यानी फर्स्ट वाले में 3 से इंटू करेंगे, फिर सेकेंड वाले में भी आपको 3 से इंटू करना है क्योंकि रेशियो में 3 है, और लास्ट वाले में 1 से इंटू करना है। तो 1000 में 3 से ये हुआ 3000 हुआ ना, और यहाँ 100 में 3 से ये हो जाएगा 300, और 10 में 1 से ये हो जाएगा 10। अब टोटल CI आप यहाँ लिख देंगे, टोटल CI हो जाएगा 3000 और 300, 3310, 3310। तो 3310 रुपया क्या हो गया ब्याज, ये एक आंसर हो गया। इसके बाद इसमें आपसे मिश्रधन पूछा है, तो यहाँ मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ ब्याज का मतलब CI से है, तो मूलधन कितना है 10,000 और ब्याज कितना आया है 3310। ऐड करेंगे तो 10,000 और 3000 13,000, ये हुआ 13,310 रुपया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छा से इसको समझ जाएंगे, समझ गए होंगे। आप इस मेथड को यूज करके देखेंगे, बहुत ही फायदेमंद ट्रिक है ये। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।